मोटर बाइक चिकन बारबेक्यू वाला। चित्तौड़गढ़ में चक्रधर नाम का एक होटल चलाने वाला रहता था। वो बहुत कंजूस था। उसका होटल नॉनवेज आइटम्स के लिए बहुत मशहूर था। नॉनवेज खाने के लिए उसी के होटल पसंद करते थे लोग। एक दिन चक्रधर ने अपने रसोइयों को सब बुलाया। भाई, अपना होटल नॉनवेज के लिए बहुत मशहूर है। मैं जानता हूँ कि ये सब उस मसाले की वजह से है जो तुम लोग उसमें प्रयोग करते हो। मार्केट में मीट का रेट दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। इतने पैसे देकर यदि हम मटन खरीदें और बनाएं तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए गली में घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका मटन बनाओ। हमारे मसाले के कारण किसी को पता भी नहीं चलेगा। रसोइयों में विक्रम नाम का एक, पर ये तो धोखा है ना। मटन की जगह कुत्ते का मीट बनाने के लिए कह रहे हैं। ये तो जुर्म है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे विक्रम, तुम केवल एक रसोइये हो। तुम ओनर से जबान लड़ाते हो। मैं जो कहूँ तुम्हें चुपचाप वो करना होगा। अपने दिमाग को ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। तुम ये ना सोचो कि यहाँ से तुम चले गए तो तुम्हें कहीं और नौकरी मिल जाएगी। यहाँ से गए तो और कहीं तुम्हें नौकरी ना मिले, मैं ऐसा प्रबंध करूंगा। खबरदार। सर, आप अपनी जान पहचान से मुझे नौकरी से वंचित कर सकते हैं, पर मैं मेहनत के भरोसे जी रहा हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। जरूरत पड़ी तो सड़क के किनारे एक छोटा सा होटल खोलकर मैं चलाऊंगा। अरे, तुम केवल माहवार लेने वाले रसोइये हो। तुम जानते भी हो कि होटल चलाने के लिए कितना पैसा लगता है। 4 पकवान स्वादिष्ट बना लेते हो, बस यही तुम्हारी हैसियत है। देख लो बच्चों, जब कहीं नौकरी नहीं मिलेगी और खाने के लाले पड़ेंगे तब तुम मेरे पास लौट कर आओगे और हाथ जोड़कर कहोगे जो आप कहेंगे वो सब मैं करूंगा सर। तब विक्रम वहां से घर चला गया। घर जाकर अपने पत्नी से विक्रम गुस्से में ओनर से लड़कर तो आ गया, पर बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे पास है क्या? एक खटारा बाइक के अलावा कुछ भी तो नहीं है। कैसे गुजारा करूंगा? तुम्हें और बच्चों की देखभाल कैसे करूंगा? वो धोखा देने के लिए कह रहा था। मुझसे नहीं होगा कहकर मैं छोड़कर आ गया। अपने खटारा बाइक को ही बारबेक्यू में बदल लेते हैं। उसी को सेट करके चिकन बारबेक्यू बनाकर बेचते हैं। उसके लिए होटल की जरूरत नहीं है। स्वादिष्ट बनाने वाला तुम अकेले बहुत हो। सही कहा विनोदिनी, तुम हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती रहती हो। कहकर अपने मोटर बाइक को बारबेक्यू में बदलकर उसी पर चिकन बारबेक्यू बनाने लगा। बहुत जल्द ही वो बहुत मशहूर हो गया। लोग विक्रम के मोटर बाइक चिकन बारबेक्यू के लिए लाइन लगा के खड़े होते थे। वहां खाकर लोग, वाह विक्रम, तुम्हारे बारबेक्यू चिकन बहुत स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट कैसे बनाते हो तुम कौन से मसाला डालते हो? तुम्हारे हाथों में कोई जादू है? अरे, पिछले जन्म में तुम या तो नल या भीम रहे होगे। बहुत स्वादिष्ट बनाते हो कहकर तारीफ करते थे। इस तरह विक्रम मोटर बाइक चिकन बारबेक्यू वाला के रूप में बहुत मशहूर हुआ। चक्रधर का बिजनेस धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन एक व्यक्ति चक्रधर के पास आया। क्यों चक्रधर जी, आप विक्रम को ये कर दूंगा वो कर दूंगा कहकर बहुत कह रहे थे। वो मोटर बाइक चिकन बारबेक्यू वाला के रूप में बहुत मशहूर हो गया है। ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों में आपको अपना होटल बंद करके उसके पास नौकरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर चक्रधर को बहुत गुस्सा आया। क्या मेरे पास काम करने वाले एक रसोइये के कारण मैं होटल बंद करूंगा? अरे, उसे मैं बताऊंगा कि ये चक्रधर कितना कमीना है। इसी वक्त उसका होटल बंद करा दूंगा। फिर अपने आदमियों को बुलाकर, सुनो, तुम 2 आवारा कुत्तों को मारकर उस मोटर बाइक के पीछे डाल देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। कहकर अगले दिन विक्रम मोटर बाइक बारबेक्यू चिकन के पास हो गया। चक्रधर को देखकर विक्रम दौड़ा दौड़ा आया। क्यों भाई विक्रम, मुझे चुनौती देकर तुम काफी मशहूर हो गए हो। तुमने मुझे अपने पास बुला ही लिया। भाई, जरा मुझे भी तो स्वाद देखने दो। कैसी बात करते हैं सर आप कहते तो मैं आपके घर ही भिजवा देता पार्सल। कहकर गर्मा गर्म बारबेक्यू चिकन प्लेट में डालकर चक्रधर को दिया। उसे खाकर चक्रधर को बहुत स्वादिष्ट तो लगा, फिर भी यूं जताते हुए कि वो बेकार है। छी, थू थू थू, ये क्या है विक्रम? मांस का स्वाद कुछ ठीक नहीं है। इतने सालों से इस धंधे में हूँ तो मैं यूं झट से पहचान लेता हूँ कि कौन सा मीट सही है और कौन सा नहीं है। ये तो मटन नहीं है, ये कुछ और है। ये जाने बिना लोग यहाँ खा रहे हैं। अरे, और ये क्या? ये तो कोई मरे हुए कुत्ते की बू आ रही है। ये सोचकर कि वो सस्ता है, तुम कुत्ते का मांस तो नहीं पका कर बेच रहे हो ना? यूं जोर से कहा तो लोग विक्रम की ओर शक की निगाहों से देखने लगे।
मैं जानता था चक्रधर जी, मैं ईमानदारी से तरक्की कर रहा हूँ, ये आपसे देखा नहीं गया, तो रातों रात 2 कुत्तों को मारकर मेरे मोटर बाइक के पीछे फेंकने के लिए अपने आदमियों को भेजा। वो तो मेरे दोस्त पुलिस ऑफिसर मोहन मिश्रा ने देख लिया उन्हें और उन्हें पकड़कर खूब मारा। उन्होंने स्टेशन में कबूल किया कि ये सब आपके कहने पर किया था उन्होंने। मैं चाहता था कि लोगों को भी पता चले कि आप कितने कमीने हैं, इसीलिए पुलिस ऑफिसर को भी यहाँ बुलाया था। मफ्टी में पुलिस ऑफिसर को देखकर चक्रधर चुपचाप खिसकने की कोशिश करने लगा कि पुलिस ने चक्रधर को अरेस्ट किया और उसे जेल में डाल दिया। जब पुलिस ने ही साबित कर दिया कि विक्रम ईमानदार है, तो उसका मोटर बाइक चिकन बारबेक्यू बहुत मशहूर हो गई और विक्रम का धंधा दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी। पॉपकॉर्न रेन। एक गांव में सीताराम नाम का व्यक्ति रहता था। वो पॉपकॉर्न बेचकर गुजारा करता था। एक दिन स्कूल के पास पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न, गर्मा गर्म पॉपकॉर्न, मसाला पॉपकॉर्न, बटर पॉपकॉर्न, अमेरिकन पॉपकॉर्न, ऑस्ट्रेलियन पॉपकॉर्न, आओ बच्चों आओ कहकर आवाज देने लगा। यूं स्कूल के बाहर सब बच्चे गाड़ी के पास आकर पॉपकॉर्न खाते थे। उस स्कूल में छोटू नाम का एक गरीब लड़का पढ़ता था। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो हर रोज गाड़ी के पास खड़ा होकर पॉपकॉर्न और पॉपकॉर्न खाने वालों को एक टुक देखता रहता था। उसी की तरह और गरीब बच्चे भी देखते रहते थे। ये देखकर सीताराम, क्या है, हर रोज यूं देखते ही रहोगे या कभी खरीदोगे भी? चलो दफा हो जाओ, तुम्हारी नजर लगी तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, मनहूस कहीं के कहकर डांटता था। बेचारे बच्चे उसकी बातों से दुखी होकर वहां से चले जाते थे। छोटू के पिताजी एक रिक्शा चलाते हुए परिवार का पोषण करते थे। एक दिन वो छोटू से, बेटे हैप्पी बर्थडे टू यू, मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हें हर रोज जेब खर्च के लिए पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, ये लो 20 रुपए और तुम्हारे पसंद का पॉपकॉर्न खरीद लो कहकर उसे 20 रुपए दिए। कोई बात नहीं पिताजी, मैं जानता हूँ कि आप कितनी तकलीफ उठाते हैं। हर रोज पॉपकॉर्न खरीदने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। मैं आज खुशी से पॉपकॉर्न खरीद कर खाऊंगा पिताजी। थैंक यू पिताजी कहकर पैसे लिए। बाद में स्कूल के पास उन गरीब बच्चों से, दोस्तों मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी मेरी तरह पॉपकॉर्न खाने के लिए उतावले हो। आज मेरा जन्मदिन है। मेरे पिताजी ने मुझे पॉपकॉर्न खरीद कर खाने के लिए 20 रुपए दिए हैं। मैं उन पैसों से एक पॉपकॉर्न खरीदूंगा। हम सब उसे खाकर मजा लेंगे। बहुत थैंक्स छोटू, तुम खरीद कर हमारे साथ बांट रहे हो। तुम वाकई ग्रेट हो। चलो चलते हैं। बाद में 20 रुपए देकर पॉपकॉर्न खरीदा। फिर सब उसे मुंह में डालने ही वाले थे कि ठहरो कहकर सीताराम ने उनसे छीन लिया। क्यों रे कमीने, फटा हुआ नोट देकर पॉपकॉर्न खाना चाहते थे? रिक्शा वाले के बेटे हो ना, ऐसी हरकतें ही करोगे, कमबख्त, दफा हो जाओ यहाँ से कहकर नोट उसके मुंह पर फेंका। छोटू उस नोट को देखकर, अरे ये तो सचमुच फटा हुआ नोट है। मेरे पिताजी को किसी सवारी ने दिया होगा। उन्होंने बिना देखे ही मुझे दे दिया। आपको धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ कीजिए। अरे वाह, बड़ा ईमानदार लड़का बनता है। अरे 2 टके के पॉपकॉर्न खाने के लिए एक टोली को साथ लाया है। अरे इन शेखियों की कमी नहीं है। हटो परे नालायक कहकर उसे वहाँ से भगाया। ये सुनकर छोटू को रोना आ गया और वो रोते हुए सबके साथ चला गया। उसके बाद नीलू नाम की लड़की, बस करो छोटू, जो हुआ सो हुआ। हम फिर कभी पॉपकॉर्न खा लेंगे। अरे यार, क्यों ना हम खुद पॉपकॉर्न बनाए? इसके पास क्यों खरीदे? अरे सही कहा। हम यदि भुट्टो को सुखाकर उनके बीज को सुखाकर आग में डाल लेंगे तो पॉपकॉर्न बन जाएगा। चलो भुट्टे लाते हैं। यूं वे भुट्टों की तलाश में जंगल की ओर चलने लगे। वहां उन्हें एक साधु तपस्या करता हुआ दिखाई दिया। बच्चों को देखकर साधु, बच्चों मैं समझ गया कि तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो। वैसे मक्का भुट्टा खेतों में उगते हैं बच्चों, जंगल में नहीं। पर तुम लोगों को देखकर मुझे दुख होता है। अब से तुम लोगों को पॉपकॉर्न के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। बेटा छोटू, मैं जो जादू की छड़ी तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उसे हवा में घुमाओगे तो वहाँ पॉपकॉर्न की वर्षा होगी कहकर
एक जादुई छड़ी को प्रकट किया। बच्चों ने खुश होकर उन्हें प्रणाम किया। बाद में जादुई छड़ी को लेकर छोटू स्कूल गया। उन्हें देखकर सीताराम, क्यों कमबख्तो, फिर आ गए? इस बार क्या करने का इरादा है? मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आने वाला, कहकर उनका अपमान करके हंसने लगा। सीताराम जी, आपने मेरा और मेरे पिताजी का बहुत अपमान किया है। रिक्शा चलाकर गुजारा करना कोई गुनाह है क्या? आपने उनके धंधे और उनकी मेहनत का अपमान किया है। आज से आप भी वही रिक्शा चलाने वाले हैं, ये पक्का है। क्यों, सिर पर कोई भूत चढ़ गया है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों रिक्शा चलाने लगा? नॉनसेंस। तब छोटू ने जादुई छड़ी को घुमाया। बस पॉपकॉर्न की बारिश होने लगी। पॉपकॉर्न जमीन पर गिरने लगी तो बच्चे अपने शर्ट्स में पॉपकॉर्न को पकड़कर उन्हें खाने लगे। ये देखकर सीताराम दंग रह गया। गांव वाले भी पॉपकॉर्न को पकड़कर खाने लगे। कुछ लोग डिब्बों में और बर्तनों में पॉपकॉर्न भरने लगे। इस तरह छोटू हर रोज गांव में कहीं ना कहीं छड़ी घुमाता था। तब पॉपकॉर्न की वर्षा होती थी। गरीब बच्चे खुशी से पॉपकॉर्न को पकड़कर खाने लगे। लोगों ने सीताराम के पास पॉपकॉर्न खरीदना बंद कर दिया। उसका धंधा ठप हुआ तो वो सिर पकड़कर बैठ गया। बाद में गुजारा करने के लिए रिक्शा चलाने लगा। छोटू जादुई छड़ी से पॉपकॉर्न बनाकर ट्रकों में उन्हें भरकर उनका निर्यात करने लगा। उसके पिताजी भी रिक्शा चलाना छोड़कर उसी के धंधे में हाथ बटाने लगे। यूं खूब पैसे कमाया और घर भी बना लिया। एक दिन छोटू और उसके पिताजी सीताराम के रिक्शे में सवार हुए। कैसे है सीताराम जी? मैंने कहा था ना कि एक दिन आप भी रिक्शा चलाएंगे। देखा, वो सच हुआ। कभी भी दूसरों का काम का अपमान नहीं करना चाहिए, वो गुनाह है, भगवान माफ नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम ये काम तो आप मन लगाकर करेंगे। बस रोक दीजिए, हमें यहीं उतरना है, कहकर एक सिनेमा थिएटर के पास उतरे। मुझे माफ कर दो बेटा, कहकर उसे प्रणाम किया।